नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द बी आर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर, जिसमें आपको पता होगा कि बिहार में टीआरई 4 आने वाला है। यानी कि आपके सामने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक एग्ज़ाम हो चुके हैं और जिनकी नियुक्ति भी हो चुकी है। और टीआरई 4 के लिए बिहार सरकार यानी कि बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि जितनी हो सके जल्दी से जल्दी टीआरई 4 को कंप्लीट किया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ का इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग फास्ट होता है कि 1 महीने के अंदर में ही फॉर्म भी निकल जाता है और पेपर भी कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर में ले लिया जाता है और 2 महीने के अंदर में रिजल्ट आ जाता है। तो बिहार में आप सोच सकते हैं कितनी प्रोसेसिंग फास्ट चल रही है। और कहीं-कहीं इस सरकार को नीतीश सरकार के लिए ये स्वागत योग्य है कि इस तरह से युवाओं के लिए जो भर्तियां दे रही हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि 5 साल कम से कम 6 साल बीतने को हो गए, अभी तक आयोग जो है कि कंफर्म नहीं हो पाया है। और इसके बाद 2022 की जो टीजीटी पीएचडी वैकेंसीज है उसको कराने में आयोग जो अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ फ्री का सैलरी सरकार दे रही है, उनसे कोई काम नहीं ले पा रही है। चलिए अब बात करते हैं बिहार के शिक्षक भर्ती टीआरई 4 कब तक आ जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि सितंबर अक्टूबर में जो है चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता हो सकता है कि सितंबर में लग जाए। इसी बीच बहुत तेज़ी से प्रोसेसिंग चल रहा है टीआरई 4 के लिए और आपको अगस्त के लास्ट में या मिड में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यानी कि आचार संहिता के पहले ये वैकेंसी आने की संभावना पूरी है, क्योंकि नीतीश सरकार या बोले तो सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जो है ट्वीट के माध्यम से बोला कि जल्दी जल्दी इसकी नियुक्ति किया जाए। ठीक, तो कितने पद होंगे खाली, कितने आएंगी, कुछ लोग करें 1 लाख आएगी, कुछ लोग करें 90,000 आएगी। तो दोस्तों, इस पर अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक डेटा नहीं मिला है। लेकिन आप आशा मान के चलिए कम से कम 90 से 1 लाख तक वैकेंसीज आने वाली है। और सरकार का डोमिसाइल का निर्णय क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, डोमिसाइल पे सरकार अमल है, वो डोमिसाइल लागू नहीं करेगी, क्योंकि डोमिसाइल लागू करने से ये मामला जो है कि कोर्ट में चला जाएगा, जिससे कि शिक्षक भर्ती पे असर पड़ सकता है। ठीक, तो सरकार डोमिसाइल लागू नहीं करेगी। हाँ, वहाँ के महिलाओं के लिए 35% रिजर्व जो है सीटें कर दी, यानी कि जो भी रिक्तियाँ होंगी वहाँ 35% जनरल, ओबीसी, एससी हर चीज़ में 35% रिक्तियाँ जो है महिलाओं को कर दी गई है। अब कब तक फॉर्म आने की संभावना है? दोस्तों, फॉर्म जो है आपको अगस्त के मिड में या अगस्त के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। और इसकी परीक्षा जो है हो सकता है संभवतः चुनाव के बाद ही हो, क्योंकि सरकार के पास इस समय नहीं बच पाएगा कि एग्ज़ाम करा ले। अगर वह डेट दे देता है कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, तब हो सकता है कि परीक्षा करा ले, तब आपको आचार संहिता में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सरकार चाहेगी कि चुनाव बाद हो, तो एग्ज़ाम जो है चुनाव बाद ही होगा, क्योंकि समय बहुत कम मिल रहा है। और इसी बीच आपका बिहार का जो इलेक्शन भी है, और इसी इलेक्शन में सभी पार्टियां अपने जो जोर तोड़ से सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं और जनता से जो है वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख लीजिए किस तरह शिक्षक भर्ती के लिए नीतीश सरकार ने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक नियुक्ति कर दिया। टीआरई 4 का नंबर लगाइए। लेकिन इसी विपरीत उत्तर प्रदेश में जो है इतना बड़ा स्टेट होकर यहाँ की पॉपुलेशन 25 करोड़ होने वाली है, और देखा जाए तो यहाँ पे रोज़गार के साधन ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा नौकरियाँ होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2019 के बाद एक भी वैकेंसी टीचर की नहीं करी। इसके बाद 2022 की जो वैकेंसीज है टीजीटी पीएचडी, उसको लेकर भी अभी तक ये सस्पेक्ट हैं कि कब एग्ज़ाम कराया जाए। आखिर में सरकार चाहती का उत्तर प्रदेश में यहाँ के 15 से 20 लाख लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। तो कहना क्या है, जब आप ही लोग वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, तो फिर हमें शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकारें चुनी जाती हैं, जनता के लिए काम करती हैं। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से, ना कि सरकार से होता है। जब आप सरकार को पूर्ण बहुमत से ज़्यादा आप जो है कि सीटें दे देंगी, तो सरकार आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी।
तब कहीं ना कहीं तानाशाह के रूप में वह काम करेगी और अपने अकॉर्डिंग चलेगी। यही हाल हो गया उत्तर प्रदेश में, और भी बहुत सारे स्टेट में हो गया है। और इसी बीच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा और जो है कि ज़्यादा बहुमत से बनाई हुई सरकार जो है कि कहीं ना कहीं घातक हो सकती हैं। खासकर व्यक्ति पूजा, जिस तरह से आज चुनाव में भी व्यक्ति पूजा के माध्यम से सरकारें बन रही हैं, कहीं ना कहीं घातक हो, लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जानकारी आपको कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।